प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरणमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी के फर्स्ट पेपर से रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि केशव द्वारा रचित संक्षिप्त रामचंद्रिका के कुछ छंदों का विश्लेषण करते हैं। इससे पूर्व भी हम आगे के छंदों के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस पर चर्चा करते हैं, जिसमें है जो राम का विरह वर्णन है, जो हरि गीतिका छंद से लिया गया है, उसी को यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। देखिए, कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवई, शुभ शीस की मणि दई ये कही सुयस तब जग गावई। सब काल है हो अमर अरु तुम समर जय पद पाइयो, सूत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त काहिए। ये विद्यार्थियों संचित रामचंद्रिका के जो सीता हनुमान संवाद है उसी को आगे बढ़ाया गया है, उसी से लिया गया है। तो हनुमान जी माता सीता से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माते, मुझे आप ऐसी कोई स्मृति चिन्ह या निशानी देने की कृपा करें, जिससे मैं अपने स्वामी अपने राम को जाकर के मैं दे सकूं। शुभ शीस की मणि दही ये कई सुयस तब जग गावई। तब सीता जी ने अपने शरीर से फूल निकाल करके उसे हनुमान जी को दिया और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया। उसी का वर्णन यहाँ पे जो है कवि केशव ने किया है। और कहा है कि हे पुत्र, संसार में आपका यश होगा, आपका पूरा संसार गुणगान करेगा और तुम चिरकाल तक अमर रहोगे, हमेशा विजय के रूप में जाने जाओगे। और इतना ही नहीं, सीता यहाँ तक कह देती है कि आज से तुम भगवान राम के परम भक्तों में गिने जाओगे, पहचाने जाओगे। तो यहाँ पे जो माता सीता है, भगवान राम के दूत हनुमान की जो निष्ठा है उसको देख करके उसे प्रसन्न हो करके उसे आशीर्वाद देती है और अपने हृदय के विचार प्रकट करती है। अगला जो संवाद है विद्यार्थियों, हनुमान रावण संवाद। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिशिरा कर दूषण भूषण भूषण भूको। सागर कैसे तरियो जस गोपद, काज कहाँ है सिय चोरई देखो। कैसे बनायो जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोबत पातक लेकी। तो इसमें हनुमान रावण के बीच का जो वार्तालाप है, संवाद है, उसको लिया गया है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं, अशोक वाटिका को जो है तहस नहस कर देते हैं, उसको देख करके वहाँ के सारे जो राक्षस है
भयभीत हो जाते हैं और मेघनाथ को बताते हैं। मेघनाथ वहाँ आता है और हनुमान जी को अपने ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के सामने ले जाता है। जब रावण के सामने हनुमान जी उपस्थित होते हैं और दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। रावण ने पूछा कि हे कपि, हे वानर राज, तुम कौन हो? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला रघुनंदन यानी भगवान राम का दूत हूँ। तेरे पुत्र को अक्षय कुमार को मैंने ही मारा था। इतना ही नहीं, फिर रावण ने पूछा कौन रघुनंदन होता है? तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम वो है जिन्होंने त्रिशरा, कर और दूषण नामक योद्धाओं को इस संसार से भगा दिया है, मार दिया है। फिर रावण पूछता है कि तुमने सागर कैसे तरियो यानी समुद्र को कैसे पार किया? फिर हनुमान जी कहते हैं मैंने तो समुद्र को गाय के जसपद जिसको कहते हैं, गाय के खुर के बराबर गड्ढे की तरह सहजता से मैंने पार कर लिया है। फिर कहता है रावण, काज कहाँ से चोरी देखो, कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर सीता जी के चोर को ढूंढने आया हूँ। फिर रावण पूछता है कि तुमको बंदी कैसे बना लिया गया? हनुमान ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे महलों में सीता जी को पहुँचते ही मैंने तुम्हारी स्त्रियों को निवस्त्र हो सोते देख लिया था। जो सुंदरी थी छुई दृग सोवत पातक लेखी, उसी के पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। जिस दशा में निहारना पाप क्रम माना जाता है उस पाप क्रम के अनुसार मुझे जो है इसका फल भोगना पड़ा, इसलिए मैं बंदी बन गया। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो संवाद है, प्रश्नोत्तर शैली जिसको कहते हैं हम, उसको यहाँ बताया गया है। कवि ने बड़ी चमत्कार तरीके से कल्पना के माध्यम से इसको यहाँ पे चरितार्थ किया है। विद्यार्थियों, इसमें आप यमक, अलंकार, आक्षेप, जो सवया छंद है वो यहाँ बताया गया है। अगला है लंका कांड। विभीषण शरणागमन। इसमें विद्यार्थियों रामायण के लंका कांड से उद्धृत लिया गया शब्द है ये। जब रावण का भाई विभीषण रावण के इस व्यवहार के कारण त्रस्त होकर के, परेशान होकर के उसको धक्का मार करके निकाल दिया जाता है, उसके साथ गलत आचरण किया जाता है, तो वो वहाँ से परेशान होकर के अंततः भगवान राम के शरण में आ जाता है। और उसी कारण से जब विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं और उनसे याचनाएं विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी को यहाँ पे कवि केशव ने बताया है। विभीषण जी अपनी बात को किस प्रकार से रखते हैं कि हे प्रभु, दीन दयाल कहावत केशव, अति दीन दसो घो गाडो, रावण के अधघोष समुद्र में बूढ़त हो कर ही गई गाडो, ज्यों गज की पेलाद की कीरति त्योई विभीषण को यस बाडो, आरत बंधु पुकार सुनो कि नारत होत पुकारत काडो। विभीषण जी कहते हैं भगवान राम से कि आप तो स्वयं दीन बंधु हो, दीन दयालु है, परोपकारी हो, और मैं इन पीड़ाओं से ग्रसित हूँ।
इन दशाओं से मैं ग्रसित हूँ। मैं रावण के पाप रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ और उस समुद्र से डूबते हुए को मुझे अपने कर से, अपने हाथों से बाहर निकाल दीजिए। उदाहरण के रूप में विभीषण कहते हैं, भगवान से याचना करते हैं कि आपने जिस प्रकार से गजराज की और प्रहलाद भक्त की रक्षा करके आपने जो चारों लोकों में यश प्राप्त किया है, उसी प्रकार से मेरी भी रक्षा करके आप यश की प्राप्ति कीजिए। यदि आप अपने बंधुओं की रक्षा चाहते हो तो मेरी इस दुखी मन की पुकार को सुनिए। मैं अपना दुख लेकर आपके द्वार खड़ा हुआ प्रार्थना पुकार रहा हूँ। विभीषण को यहाँ पे जो है अपने शरणागत के रूप में बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को पापी मान लेता है तो वो अपनी मुक्ति का द्वार खोजता है और उसी के स्वरूप यहाँ विभीषण जो है अपने बात रखता है। तो अनेक उदाहरणों के रूप में यमक अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें सवैया छंद को जो है काम में लिया गया है। विद्यार्थियों, इतना ही, हम कल फिर जो है चर्चा करेंगे। नमस्कार। जो कविता है